दोस्तों, जो लोग जंगली सूअर को एक कमजोर और बुज़दिल जानवर समझते हैं वो तो एकदम आज देखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आज जो हमले आप इस जंगली सूअर के देखेंगे यकीनन आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। आज की वीडियो में ये जंगली सूअर ना तो लेपर्ड की कोई इज्जत करने वाला है और ना ही चीते की कोई इज्जत करेगा, और कबाब में हड्डी हमेशा की तरह आज भी लगड़बग्गा ही बनेगा, क्योंकि जंगल में ज्यादा काम ठीक करने की बजाय ये लगड़बग्गे काम को खराब करने पर तुले होते हैं। आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस अमेजिंग वीडियो को जरा गौर से देखिए। 3 चीते इकट्ठे पानी पी रहे होते हैं और एक नर और मादा सूअर उनके पीछे खड़े होते हैं। अब मजाक में ये जंगली सूअर देखिए कैसे जाकर चीते को टक्कर मारता है। उन तीनों चीतों की प्यास आधी वहीं रह जाती है और वो भागते हुए सोचते जाते हैं कि आज तो भाई साहब बेइज्जती की भी हद हो गई। इस जंगली सूअर ने जो हमारे साथ किया है ये अच्छा नहीं किया। दोस्तों, अब बात करते हैं लेपर्ड वर्सेस वॉर्थॉग। अभी आप देखिए एक जंगली सूअर घास खाता हुआ लेपर्ड के इलाके में पहुंच आता है। उसे क्या पता कि कोई भूख में उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब जैसे ही कदम ये सूअर आगे बढ़ाता है तो होता है खतरनाक इस लेपर्ड का हमला, और वो सूअर भी भागता नहीं बल्कि मुकाबला करता है। मगर ये तो मानना पड़ेगा कि लेपर्ड को किसी भी जानवर को मारने और पकड़ने का काफी तजुर्बा होता है। काफी टाइम पंजा आजमाई चलती है, न लेपर्ड भूख में हार मानता है और न ही सूअर जान देने को तैयार होता है। अब लेपर्ड उसको थका कर गिरा लेता है, मगर अब होती है विलन की एंट्री और वो लगड़बग्गा बगैर सोचे समझे बस गोश्त को खाने की कोशिश करता है, जैसे लेपर्ड उसका बाप था और उसने सिर्फ इस खतरनाक जानवर को इस लगड़बग्गे के लिए ही तो पकड़ कर रखा था। अब एक मौका उस सूअर को चाहिए होता है और वो जल्दी ही लगड़बग्गे की वजह से मिल जाता है। वो पहले तो एक टक्कर इस लगड़बग्गे को जड़ता है, आखिर में 2 टक्करें इस लेपर्ड को मार कर भाग जाता है, मगर वो टक्करें इस लेपर्ड को लगती नहीं है और लगड़बग्गे की वजह से लेपर्ड से ये शिकार छूट जाता है। अब इस लेपर्ड को गुस्सा तो इस लगड़बग्गे पर बहुत है, मगर ये लेपर्ड पहले ही काफी थक चुका है। अब तो ये इस लगड़बग्गे को धो नहीं सकता, मगर जैसे ही इस लेपर्ड को मौका मिलेगा तो इस लगड़बग्गे की ये लेपर्ड एक बार धुलाई जरूर करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं वॉर्थॉग वर्सेस चीता। अब चीता भागते हुए एक मादा सूअर के बच्चे पर नजर जमा कर रखता है। उसे नहीं पता होता कि उसके माँ और बाप दोनों उसके आसपास मौजूद हैं, मगर चीता शायद उनको इग्नोर कर बैठा था। अब जैसे ही चीता उस बच्चे को पकड़ता है, पहले उसकी माँ हमला करती है, मगर ये चीता उससे बच जाता है। दूसरा हमला बाप का होता है। ये चीता अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग कर निकलता है। अब इस चीते को खुराक भूल गई थी और अपनी जान की पड़ गई थी। दोस्तों, अक्सर इन जंगली सूअरों का कोई एतबार नहीं होता। जब ये चीता उनको ऐन वक्त पर पकड़ने वाला होता है, उसी टाइम ये जंगली सूअर उन्हीं पर हमला कर देते हैं। हालांकि साइज में कुछ सूअर काफी छोटे होते हैं इस चीते से, मगर फिर भी ये हमला कर देते हैं। दोस्तों, अब इस अगली वीडियो में देखिए इस चीते की प्लानिंग और टेक्निक क्या कमाल की थी, यानी आप इस वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाओगे। अब एक मादा सूअर के बच्चे के पीछे ये चीता भागता है, मगर हमेशा की तरह उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए उसका पीछा करती है, मगर इस बार चीता कोई गलती नहीं करता। जैसे ही ये शिकार को पकड़ता है वैसे ही ये दरख्त पर चढ़ जाता है। क्या इस चीते की प्लानिंग थी और क्या टाइमिंग थी। दोस्तों, अब बात करते हैं वॉर्थॉग वर्सेस हनी बैजर। हनी बैजर बड़े बड़े जानवरों से लड़ने से नहीं डरता, मगर इस बार इसका सामना जंगली सूअर से है। देखिए जैसे ही हनी बैजर आगे बढ़कर काटने लगता है तो ये सूअर अपनी जबरदस्त टक्कर मारता है और उसको टक्कर ऐसी लगती है कि हनी बैजर के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। अब वो हनी बैजर कभी भी जिंदगी में इस सूअर का सामना नहीं करेगा। वैसे भी हनी बैजर पीछे हटकर खड़ा हो जाता है और दिल ही दिल में सूअर को गालियां तो जरूर निकाल रहा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं वॉर्थॉग वर्सेस लेपर्ड। दोबारा आप इस वीडियो को देखिए।
एक और जंगली सूअर को लेपर्ड ने बड़ी मुश्किल से काबू कर रखा है, मगर जिस मुसीबत का डर था इस लेपर्ड को वही अक्सर आ जाती है। अब दोबारा से लगड़बग्गा उनकी तरफ बढ़ता है और लेपर्ड उसको थका कर और खुद भी काफी थका होता है। जैसे ही उस सूअर को नीचे गिराता है तो लगड़बग्गा किसी से पूछे बगैर उस सूअर को जिंदा खाने की कोशिश करता है और आखिर वाला दांत उस लेपर्ड को मार देता है, जिससे लेपर्ड डर के मारे उसे छोड़ देता है कि ये पागल लगड़बग्गा उसको छोड़कर कहीं मुझ पर ही हमला न कर दे और मुझे कहीं जख्मी न कर दे। जैसे ही लेपर्ड की पकड़ ढीली होती है एक बार फिर ये सूअर उनके हाथ से निकल जाता है। मेरा तो इस लेपर्ड को यही मशवरा है कि एक बार इस सूअर को छोड़कर इस लगड़बग्गे को धो डाले ताकि दोबारा ये इतने सीरियस काम में टांग ना अड़ाए। दोस्तों आप बात करते हैं वॉर्थॉग वर्सेस हायना। लगड़बग्गा दूसरों के किए हुए शिकार पर बाप का माल समझकर हमेशा टूट पड़ता है। अब देखिए खुद की हिम्मत नहीं हो रही उस जंगली सूअर पर हमला करने की। जैसे ही ये उल्टा सीधा शर्माता हुआ उस मादा सूअर के बच्चे के पास जाता है तो देखिए कैसे वो मादा सूअर इसकी दुर्गत बनाने के लिए उसको मारने आती है। मगर अभी इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो बात यहीं पर खत्म हो गई, वरना इस सूअर के आगे लगे दांत इंतहाई खतरनाक होते हैं और इस दांतों की मदद से ये मादा सूअर इस लगड़बग्गे को चीर फाड़ भी सकती थी। मगर बात यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं वाइल्ड डॉग वर्सेस वॉर्थॉग। दोस्तों को एक या दो कुत्ते नहीं बल्कि 10 से 15 कुत्ते इस सूअर को अपनी तरफ से घेर चुके हैं। उनको लगता है कि चंद मिनटों में बस हम इसको खा जाएंगे। अब गोश्त सब कुत्तों को खाना है मगर कोई भी गोश्त को पकड़ने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। वो सूअर इनको भगाता है, जैसे ही को थोड़ा करीब आता है तो ये सूअर उसको भगाकर दूर छोड़ आता है। काफी टाइम आंख मचोली के बाद आखिरकार ये मामला बगैर किसी नतीजे यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं वाइल्ड डॉग वर्सेस हनी बैजर। दोस्तों ये कुत्ते उसके बाद इस हनी बैजर से भी दो हाथ करने को तैयार हो जाते हैं कि जाते जाते बड़ा कोई शिकार हाथ नहीं लगा, चलो छोटा ही शिकार पकड़ कर खा लेते हैं। मगर इन कुत्तों को क्या पता कि ये बड़े जानवरों का भी बाप है। अब जैसे ही ये कुत्ता आगे होता है तो ये हनी बैजर के तेवर देखकर खुद ही पीछे को हट जाता है। इस तरह सभी कुत्ते बारी बारी आगे आते हैं और इस खतरनाक हनी बैजर से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता और बारी बारी इनको पता भी चल जाता है कि भाई हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। अब इतने जहरीले जानवर को मारना इतना अजाब है तो इसको खाना कितना अजाब होगा। कहीं ये जहरीला जानवर उल्टा हम पर ही हमला न कर दे। इसीलिए तमाम कुत्ते पीछे हटने का फैसला करते हैं और आज रात ये कुत्ते भूखे ही रहेंगे और ये हनी बैजर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।